नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है चाणक्य क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और मैं कपिल सोनी एक बार फिर से कला और संस्कृति आपके लिए लेके आया हूं। हम लोग जो है लोक देवता का जो टॉपिक पढ़ रहे थे, उसी क्रम में हम लोगों को आज जो बात करनी है वो हमें करनी है वीर कल्लाजी राठौड़ पे। वीर कल्लाजी राठौड़ जो है इस पे हमें चर्चा करनी है। इससे पहले हम काफी सारे लोक देवताओं को पढ़ चुके हैं। कल्लाजी राठौड़ जो राजस्थान के राजपूताना के एक ऐसे वीर योद्धा जिनको लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। कल्लाजी राठौड़ का वर्णन हम पढ़ते हैं तो इनको हम शेषनाग के अवतार के रूप में पढ़ते हैं। शेषनाग के अवतार के अतिरिक्त जो है इनके कई सारे नाम हैं वीर कल्लाजी राठौड़ के। आप यहाँ पर इसी क्रम में कई नाम इनके आप देखेंगे। वीर कल्लाजी राठौड़ जिनका वास्तविक जो नाम है हम देखेंगे कल्याण सिंह वास्तविक नाम था। वास्तविक नाम क्या था मित्रों? कल्याण सिंह। उन्हें केसर सिंह के नाम से भी जाना जाता है। कई जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि उनका वास्तविक नाम क्या था? केसर सिंह नाम था। तो केसर सिंह या कल्याण सिंह के नाम से भी उनको जाना जाता है। थोड़ा स्क्रीन को बड़ा करने की मैं कोशिश करता हूं, आपको दिख जाए, ठीक है। तो केसर सिंह या कल्याण सिंह जो है ये इनके नाम है, आपको याद रखना है। इन्हें कमधज कहा जाता है, कमबंध कहा जाता है, योगी कहा जाता है, सन्यासी कहा जाता है। ये इनके नाम आपको जो है ये मिलते हैं। इन्हें शेषनाग का अवतार, 4 हाथों वाला देवता और राठौड़ों का कुल देवता या आराध्य देव भी कहा जाता है। तो एक बार मैं आपको दोबारा इनसे रिलेटेड जो है वो अपन चर्चा करते हैं। आप ये देखिएगा, आज हम बात जो करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं वीर कल्ला राठौड़ पे। वीर कल्ला जी राठौड़ पे हम बात करने जा रहे हैं। इनसे रिलेटेड काफी सारे तथ्य है, आप लोगों को जैसे याद होगा तो उनमें से अपने बात करते हैं सारी की सारी। अब देखिए वीर कल्ला जी राठौड़, मैंने आपको पहला जो नाम इनका बताया है, पहला जो नाम इनको बताया है मैंने आपको कि इनको शेषनाग का अवतार। एक तो मुख्य रूप से जो आपको बात याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि इनको शेषनाग का अवतार, क्योंकि जैसे आप इनकी तस्वीर भी देखेंगे ना मित्रों, तो आपको इनके तस्वीर के अंदर भी आपको क्या नजर आएगा? ये शेषनाग के अवतार के रूप में जो चित्र है ये आपको इनका नजर आएगा आपको, ठीक है जी। इसके अतिरिक्त आपको क्या लिखा हुआ है इसमें? 4 हाथों वाला इनको देवता कहा जाता है। तो 4 हाथों वाला देवता भी आपको पूछा जाए तो आप किसको बताओगे? वीर कल्लाजी राठौड़ को बताएंगे आप, ठीक है। वीर कल्लाजी राठौड़ जो है इनको हम भी पढ़ के गए हैं कि इनको हम शेषनाग का अवतार कहते हैं और हम इनको बोलते हैं 4 हाथों वाला देवता। 4 हाथों वाला देवता भी कहते हैं, ठीक है। इन्हें कमधज कहा जाता है। कमधज या एक नाम आप लोगों को मिलेगा कमबंध, ठीक है, कमबंध। देखिए हमारी राजस्थानी संस्कृति में ऐसे बहुत सारे वीर योद्धा हुए हैं, ऐसे वीर योद्धा हुए जिन्होंने अपनी वीरता का प्रमाण जो है वो दिया है। और ऐसे बहुत सारे प्रमाण आपको मिल जाएंगे कि शीश कटने के बाद भी अकेला धड़ जो है वो युद्ध भूमि में युद्ध लड़ता रहा। ऐसे कई वीर पुरुषों का वर्णन हमारी राजस्थानी संस्कृति में देखने को मिलता है, जिनमें से एक जो है वो कौन थे? वीर कल्लाजी राठौड़, बप्पा कल्लाजी राठौड़। इनके बारे में भी हम वर्णन पढ़ते हैं। तो क्या इनकी स्टोरी है, क्या इनसे रिलेटेड तथ्य है, एक बार हम इनका जनरली वर्णन देख लेते हैं इस नोट्स के अंदर, और उसके बाद में मैं आपको इनसे रिलेटेड जो कथा है, जो कहानी है वो आप लोगों को मैं सुनाता हूं। तो देखिए सबसे पहले अपने बात करते हैं इस कहानी के अंदर कि किस किस बात की ये इनका तथ्य है। अगर आपको दिखाई दे रहा है जन्म जो है इनका, आप याद करेंगे जन्म 1544 ईस्वी में मेड़ता नागौर के सामियाना गांव में, सामियाना गांव में मेड़ता नागौर में इनका जन्म हुआ। पिता का नाम था आस सिंह राठौड़, पिता का नाम था आस सिंह राठौड़, यह नाम मिलता है अचल सिंह जी राठौड़। इनके एक ताऊ थे जिनका नाम मिलता है जयमल राठौड़। ताऊ का नाम क्या था मित्रों? जयमल राठौड़। तो जयमल राठौड़ इनके ताऊ का नाम था, पिता का नाम था आस सिंह राठौड़। कहते हैं कि जब अकबर का आक्रमण हुआ मेड़ता पर, क्योंकि इनकी जो रियासत है वो कौन सी है? मेड़ता। तो जब अकबर का आक्रमण होता है मेड़ता पर, उस समय इन लोगों को, ये जो लोग हैं ये अपना घर बार त्याग करके, घर बार छोड़ करके मेड़ता और ये मेवाड़ में आ जाते हैं। मेवाड़ में उस समय जो शासक होते हैं वो होते हैं राणा उदय सिंह। मेवाड़ में उस समय जो शासक होते हैं वो होते हैं राणा उदय सिंह, इनकी शरण में आ जाते हैं। इसलिए कई बार ऐसे वर्णन मिलता है कल्लाजी राठौड़ से रिलेटेड कि कल्लाजी राठौड़ की जन्मभूमि, तो जन्मभूमि अगर हम पढ़ते हैं तब तो हम मेड़ता लिखेंगे, और मेड़ता में गांव भी कौन सा लिखेंगे आप? सामियाना गांव। एक बार मैं दोबारा लिख देता हूं, मेड़ता में आपको गांव कौन सा मिलेगा मित्रा? इनका
सामियाना गांव मिलेगा। सामियाना गांव में इनका जन्म हुआ है। जबकि अगर आपको ये प्रश्न किया जाए कि कल्लाजी राठौड़ की कर्म भूमि बताएं, तो कर्म भूमि भैया उनकी मेवाड़ है, कर्म भूमि उनकी चित्तौड़ है, वहां उनसे रिलेटेड तथ्य जो है वो आपको ज्यादा मिलेंगे। तो ऐसे आपको याद रखना है कि जन्म भूमि और कर्म भूमि का अंतर। जन्म 1544 ईस्वी में बताएंगे, जन्म जो इनका आप 1544 ईस्वी, और तिथि लिखा हुआ है आपके सामने कि आश्विन शुक्ल अष्टमी। आश्विन शुक्ल अष्टमी जो है इस दिन इनका जन्म हुआ है। आश्विन शुक्ल अष्टमी यानी अपन देखेंगे आश्वज के जो नवरात्रे होते हैं आश्विन के, उनमें जो 8वां नवरात्र है उस दिन इनका जन्म हुआ है मेड़ता सिटी नागौर के कौन सा गांव है, सामियाना गांव के अंदर। ये आपको याद रखना है। तो इनसे रिलेटेड तथ्य लिखा हुआ है, क्या कहानी है इनकी क्या नहीं है उस पर अपन चर्चा करते हैं। एक बार दोबारा मैं उसी तथ्य पे आपके सामने दोबारा आता हूं। तो देखिए ये उनके नाम थे वीर कल्लाजी राठौड़ के, कि उनको शेषनाग का अवतार कहा जाता है, इन्हें 4 हाथों वाला देवता कहा जाता है, कमधज या कमबंध कहा जाता है। भक्त शिरोमणि मीराबाई जो थी वो इनकी बुआ थी, ठीक है। एक बुआ का नाम मिलता है फूल कंवर, वो भी इनकी बुआ है। ताऊ का नाम मिलता है जयमल राठौड़। ये आपको सारा वर्णन पढ़ना है। तो चलिए इनकी स्टोरी को अपने सुनते हैं, क्या इनसे रिलेटेड स्टोरी है, क्या इनका प्रमाणिक तथ्य मिलता है, हम पढ़ते हैं और अंत में इनसे रिलेटेड जितने भी अपने पास पिक्चर्स फोटोज वगैरह हैं उसको देखने का प्रयास करते हैं। चलिए तो हम बात आज जो कर रहे हैं वीर कल्लाजी राठौड़ की बात कर रहे हैं, और कल्लाजी राठौड़ जो है इनसे रिलेटेड क्या स्टोरी है हम पढ़ते हैं। देखिए इनका जो बैकग्राउंड है, इनकी जो बात है वो मेड़ता से शुरू हो रही है, और मेड़ता रियासत जो है वो इनकी जन्मभूमि है, सामियाना गांव जो मैंने आपको बताया। कहते हैं कि जब मेड़ता के ऊपर अकबर का आक्रमण हुआ, मेड़ता पर जब अकबर का आक्रमण हुआ तो इस युद्ध के अंदर जो इनके पिता थे आस सिंह राठौड़, वो जो है वो वीर गति को प्राप्त हो गए। आस सिंह राठौड़ जो है वो वीर गति को प्राप्त हो गए, और जयमल राठौड़ जो है जो कि इनके ताऊ है, वो जयमल राठौड़ के कंधों पर पूरी जिम्मेदारी आ गई परिवार की। जयमल राठौड़ के कंधों पर परिवार की पूरी जिम्मेदारी आ गई। तो जयमल राठौड़ अपने परिवार को लेकर के और चले गए राणा उदय सिंह की शरण में। राणा उदय सिंह की शरण में चले गए। राणा उदय सिंह कहां के शासक, मेवाड़ के, मेवाड़ के शासक। देखिए आपको मैं एक तथ्य और बता रहा हूं, आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हम राणा उदय सिंह की बात कर रहे हैं और हमने ये भी पढ़ा है कि कल्लाजी राठौड़ की 2 बुआ हैं, जिनमें से एक है मीराबाई और एक है फूल कंवर। चलिए आप ये भी थोड़ा सा तथ्य जो है ये थोड़ा याद रखना कि कल्लाजी राठौड़ की जो 2 बुआ हैं, आपने नाम बताया कि एक का नाम है मीराबाई, मीराबाई, और एक का नाम मिलता है हमको फूल कंवर, फूल कंवर। तो देखिए जो मीराबाई है ना, इनकी भी शादी मेवाड़ में हुई है, और जो फूल कंवर है इनकी भी शादी मेवाड़ में हुई है। मीराबाई जो है इनके जो पति थे उनका नाम था भोजराज जी, और जो फूल कंवर है इनके पति का नाम था पत्ता सिसोदिया, पत्ता जी सिसोदिया। कई बार ऐसा होता है ना कि जब हम एक ही गांव में 2 बेटियों की शादी करते हैं तो जरूरी नहीं है कि दोनों को जो घर मिल रहे हैं उनमें एक से दोनों के दोनों धनाढ्य परिवारों से रिलेटेड हो और दोनों के दोनों खुश रहे, ये भी कतई आवश्यक नहीं है। जब हम देखना हमने कि मीराबाई जो है इनका विवाह भोजराज से हुआ, जो कि राणा सांगा के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? राणा सांगा के। अब राणा सांगा साम्राज्य अधिकारी हैं, मेवाड़ के राजा हैं, और इनके पुत्र भोजराज जो सबसे ज्येष्ठ पुत्र हैं उनके साथ विवाह हो रहा है मीराबाई का। उसके बावजूद भी कहते हैं कि विवाह का जो वैवाहिक जीवन है, जो दाम्पत्य जीवन है, ज्यादा लंबा नहीं चल पाया और थोड़े समय में ही भोजराज जी का देहांत हो गया और मीराबाई जो है उनको वैधव्य जीवन बिताना पड़ा था। तो कहा जाता है कि भोजराज जो है ये हस्बैंड है मीराबाई के, और फूल कंवर के जो हस्बैंड है, जो पति है, उनका नाम क्या था? पत्ताजी सिसोदिया। तो जब मेड़ता पे आक्रमण हुआ अकबर का, तो जयमल राठौड़ को लगा कि कहां जाया जाए, अपने परिवार को लेके अपन जाएं कहां? तो कहते हैं परिवार को लेकर के जयमल राठौड़ चले गए थे राणा उदय सिंह के पास। अब राणा उदय सिंह के पास जब गए तो क्या होता है? राणा उदय सिंह के पास जब गए, राणा उदय सिंह के पास गए तो आपको वहां पे क्या याद रखना है कि राणा उदय सिंह ने इन्हें जो है 2 जागीरें भेंट की। राणा उदय सिंह ने इनको 2 जागीरें भेंट की। एक बदनौर की जागीर थी, बदनौर की, एक रणढालपुर।
तो दोनों जो ताऊ और बेटा है, ताऊ बोले तो जयमा राठौड़ और बेटा भतीजा कौन, वीर जी राठौड़, इन दोनों को जब ये जागीरें दी गई तो इन जागीरों से आने वाले राजस्व से इन्होंने अपने परिवार का पालन पोषण किया और साथ में इन जागीरों की रक्षा की जो जिम्मेदारी थी वो इन दोनों को सौंपी गई थी। तो कहते हैं कि कल्लाजी राठौड़ अपने ताऊ जयमा राठौड़ के साथ मेड़ता छोड़ करके कहाँ आ गए, मेवाड़ में आ गए। मेड़ता छोड़ दिया, मेवाड़ में आ गए। मेवाड़ में राणा उदय सिंह के शरण में आए और बड़ा सही तरीके से परिवार का पालन पोषण चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। अब इसी दौरान क्या होता है, एक घटना घटित होती है कि जो राणा है उदय सिंह जी, ये राणा उदय सिंह के एक मित्र हैं राय कृष्णदास, इनके एक कृष्णदास मित्र हैं, कृष्णदास। अब ये जो कृष्णदास है ना, इनके बारे में कहते हैं कि ये शिवगढ़ एक ठिकाना था और उस शिवगढ़ ठिकाने के ये ठिकानेदार थे। शिवगढ़ ठिकाने के ठिकानेदार थे, या यूं कह सकते हैं कि शिवगढ़ रियासत के शासक ही मान लीजिए, और ये राणा उदय सिंह के मित्र हैं। अब राणा उदय सिंह ने एक दिन कल्लाजी राठौड़ को बुलाया और कल्लाजी राठौड़ को बोला, यार एक काम है मेरा कि मेरे एक मित्र हैं कृष्णदास और आप उनकी सहायता कीजिए, क्योंकि वहां के स्थानीय कुछ लोगों ने उनका जो है वो विद्रोह कर दिया है। तो उस विद्रोह का दमन करने के लिए, उनके उस सिंहासन को संभालने के लिए, उस राजगद्दी को संभालने के लिए वीर कल्लाजी राठौड़ को नियुक्त किया गया। राणा उदय सिंह ने वीर कल्ला राठौड़ को शिवगढ़ के ठिकानेदार जो है कृष्णदास, इनकी सहायता करने के लिए भेजा। अब कल्लाजी राठौड़ वीर योद्धा थे, दोनों हाथों से तलवारें चलाने में निपुण थे, और ये कहते हैं कि जब वो गए वीर योद्धा कल्लाजी राठौड़ उनकी हेल्प करने, सहायता करने के लिए, तो कहते हैं कि जब वो जैसे ही वहां पहुंचते हैं, पूरा जो विद्रोहियों का जो पूरा एकदम से जो पूरी भीड़ थी उसका वो सामना करते हैं। दोनों हाथों से तलवारें चलाने में निपुण कल्लाजी राठौड़ उस भीड़ में घुस जाते हैं। दोनों हाथों से तलवारें चलाते हुए थोड़ी देर में वो उसको शांत करने लगते हैं। तो कहते हैं कि दूसरे एक अश्व पे एक घोड़ा और होता है और उसके ऊपर एक और कोई वीर योद्धा चढ़ करके, और वो भी विद्रोहियों का दमन कर रहा होता है। जब कल्लाजी राठौड़ ऐसा देखते हैं कि जैसे मैं तलवार चला रहा हूं, दोनों हाथों से तलवारें चलाने में निपुण हूं, ऐसा ही ये एक और वीर योद्धा और एक अश्व पे सवार है और वो भी दोनों हाथों से तलवारें चलाने में निपुण है। जब उन्होंने ऐसा देखा तो दोनों के दोनों में आपस में कंपटीशन हो गया। इधर मान लो वो 2 सिर उड़ा रहे हैं तो उधर वो 4 सिर उड़ा रहे हैं, और कहते हैं थोड़े ही समय में उन्होंने विद्रोहियों का दमन कर दिया, दोनों वीर योद्धाओं ने। कहा जाता है कि जब कल्लाजी राठौड़ ने जाकर के उनसे परिचय लिया तो कुछ समय के लिए तो उन्होंने अपने परिचय दिए नहीं, वो बोले ही नहीं। कल्लाजी राठौड़ ने पूछा, अभी अपना परिचय दो, मेरा बड़े मानस कौन हो तुम, हेलमेट उलमेट लगाया हुआ, पता नहीं चल रहा था कि है कौन। तो जब आज जाकर के उनसे पूछा तो उन्होंने अपना परिचय दिया, और परिचय इस रूप में दिया कि वो जो थी वो उनका नाम था कृष्णा दे, और वो कृष्णदास की पुत्री थी। कृष्णदास की पुत्री, कृष्णदास की पुत्री थी और नाम था उनका कृष्णा दे, कृष्णा दे। तो जब वीर कल्ला राठौड़ ने ऐसी वीरांगना को देखा तो उनको बड़ा गर्व महसूस हुआ और उन्होंने जो है विवाह का प्रस्ताव जो है उसके आगे रखा। कहते हैं कि उन्होंने विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। तो कहां तो वीर कल्लाजी राठौड़ कृष्णदास के यहाँ हेल्प करने गए हुए थे, परंतु लगे हाथों जो आप ये मान लीजिए कि उनका विवाह का आयोजन है वो भी वहां पे संपन्न होने की तैयारी में था। जैसे ही विवाह का दिन आया, जैसे ही विवाह का दिन आया और वीर कल्लाजी राठौड़ जो हैं वो दूल्हे की वेश में अपने ससुराल वहां पहुंचते हैं शिवगढ़, और जैसे ही तोरण मारने लगते हैं तो कहते हैं कि राणा उदय सिंह के कुछ सैनिक वो आकर के उनको समाचार देते हैं कि कल्लाजी राठौड़ आपको अभी के अभी राणा उदय सिंह जो है उन्होंने बुलाया है। राणा उदय सिंह का संदेश आया है, आपको तुरंत बुलाया है, क्योंकि मेवाड़ पर, क्योंकि चित्तौड़गढ़ पर अकबर का आक्रमण हो गया है। जब कल्लाजी राठौड़ ने ऐसा सुना तो उनकी आंखें लाल हो गई, आंखों में खून उतर आया, क्योंकि उसी अकबर के कारण ही उनको अपना जो रियासत है, जो मेड़ता अपना गांव है, अपना जो घर है, वो छोड़ करके दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही थी। उनकी आंखों में खून उतर आया, बड़ा जोश आ गया, और उन्होंने तुरंत ही अपने जो ससुराल पक्ष जो है उनको बोला कि जो विवाह से संबंधित अगर कोई फॉर्मेलिटीज है, कोई रीति रिवाज है तो उसको आप निभाइए और मुझे तो तुरंत जाना है। कुछ विद्वान लोग ऐसे कहते हैं कि ये शादी संपन्न हो गई थी, और कुछ ऐसे कहते हैं कि विवाह संपन्न नहीं हो पाया था, बीच में ही वो चले गए थे। दूल्हे की वेश में ही, उसी वेशभूषा के अंदर, वर की वेशभूषा में ही वो युद्ध लड़ने चले गए।
क्योंकि वीर योद्धा जो होते हैं वो अपनी ड्रेसिंग वगैरह नहीं देखते हैं। जब लड़ना है, युद्ध भूमि में जाना है, तो वहां क्या देखना कि क्या पहना है क्या नहीं पहना, और उसी वेशभूषा में वो मेवाड़ पहुंच जाते हैं। आगे जाते हैं तो उनके ताऊ जो है वो मिलते हैं जयमल राठौड़, ताऊ जयमल राठौड़ मिलते हैं। उनके फूफा है एक पत्ता सिसोदिया, वो मिलते हैं, फूफा पत्ता जी सिसोदिया मिलते हैं। ये फूल कंवर के हस्बैंड थे, फूल कंवर जो कि इनकी बुआ थी कल्ला जी राठौड़ की, उनके पति हैं पत्ता जी सिसोदिया। तो पत्ता जी सिसोदिया और फूल जयमल राठौड़ वो दोनों आगे मिलते हैं, और जैसे ही कल्ला जी राठौड़ से मिलते हैं तो उनकी भी बातें खिल जाती है कि पहले तो हम 2 थे अकबर के सामना करने के लिए, अब हम 3 हो गए हैं, और तीनों मिलकर तो हम छक्के छुड़ा देंगे अकबर के। तो उसी दौरान जब युद्ध हो रहा होता है तो एक घटना घटित होती है। आपको मैं एक चित्र दिखाने जा रहा हूं, इसके अंदर एक घटना घटित होती है। और घटना क्या घटित होती है मित्रों कि यहां आप देखेंगे तो आपको नजर आ रहा है कि एक तो बिना शीश का धड़ जो है वो युद्ध कर रहा है, और आप एक इधर आपको शायद नजर आ रहा होगा कि एक व्यक्ति है, उसके ऊपर कोई दूसरा व्यक्ति कंधों पे चढ़ करके युद्ध कर रहा है। तो ठीक है, इधर भी कंधों की बात करेंगे, इधर भी हम कंधों की बात करेंगे इस चित्र के अंदर। ठीक है, तो इसमें आप देखिए, थोड़ा मैं छोटा करता हूं आपको नजर आए। ठीक है, तो क्या होता है कि जब ये युद्ध होता है, इस युद्ध में कहते हैं कि ये जो ऊपर बैठे हैं नीचे कल्ला जी राठौड़ है, और जो ऊपर विराजमान है ये कौन है, जयमल राठौड़ है। ताऊ जयमल राठौड़ जो है ये कंधों पर चढ़ जाते हैं। क्यों चढ़ जाते हैं, क्या घटना घटित हुई? कहते हैं कि मेवाड़ दुर्ग, जो चित्तौड़ का दुर्ग है ना, उसकी एक दीवार जो है ना वो ध्वस्त हो जाती है, खंडित हो जाती है, और उस दीवार की मरम्मत करवा रहे होते हैं जयमल राठौड़। और जब मरम्मत करवा रहे होते हैं, अकबर दूर से दिखता है, पहचान जाता है जयमल राठौड़ को, और वो क्या करता है, अकबर अपनी बंदूक से, संग्राम नामक एक बंदूक, मित्रों ये नाम भी याद रख लेना, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। संग्राम नामक एक बंदूक थी अकबर की, और अकबर ने संग्राम नामक बंदूक से गोली चलाई, और वो जाकर के लगती है, देखेंगे आप, इनके पांव पे लगती है, यहां पर इनके पांव पे गोली लगी हुई है। तो जयमल राठौड़ के पांव पे गोली लगती है और वो घायल हो जाते हैं। तो कल्ला राठौड़ जो है वो देखते हैं तो बोलते हैं, ताऊ जी क्यों घबरा रहे हो, कंधों पे बैठो। और ये जो कला है ना, एक को बैठा करके दूसरे को कंधे पे बैठा के, और दोनों हाथों से तलवारें लेकर, देखिए आप देखेंगे इस चित्र में कि 2 तलवारें ये कल्ला जी राठौड़ के हाथ में है, और 2 तलवारें जो है ये जयमल राठौड़ के हाथ में भी है। दोनों ताऊ बेटों के पास 2-2 तलवारें। और ये युद्ध कौशल ऐसा नहीं है कि केवल ये इन्होंने ही दर्शाया है, हमारी राजपूताना की धरती पर ऐसे वीर योद्धा हुए हैं जिन्होंने इस प्रकार के युद्ध पहले भी लड़े हैं। परंतु ये जो युद्ध था ये एक ऐसा ऐतिहासिक युद्ध सिद्ध हुआ जिसके अंदर वीर कल्ला जी राठौड़ जो हैं, जब वो वीर गति को प्राप्त होते हैं तो हमने उनको एक लोक देवता की तरह पूजना शुरू कर दिया। उनकी वीरता जो है उसका गुणगान हमने किया, ताकि आने वाली पीढ़ियां इन दोनों महान योद्धाओं की वीरता को जान सके। तो क्या होता है, इस युद्ध में जयमल राठौड़ घायल हो जाते हैं, और तब वीर कल्ला जी राठौड़ जो है वो क्या करते हैं, अपने कंधों पर अपने ताऊ को बिठा लेते हैं और युद्ध करते हैं। 2 तलवारें जयमल राठौड़ के हाथ में, 2 तलवारें कल्ला राठौड़ के हाथ में। और इसीलिए वीर कल्ला जी राठौड़ को हम किस नाम से जानते हैं, 4 हाथों वाले देवता। हो सकता है उस समय अकबर ने दूर से देखा हो तो उसने ये देखा होगा, यार ये मेवाड़ वाले ये कैसा एक है ना सैनिक लेके आ गए हैं, कैसा सेना नायक लाए हैं, इसके तो 4 हाथ लग रहे हैं। तो मे भी हो सकता है उस समय इस तरीके की बातें जो है वो मुगल सेना के अंदर फैल गई हो, और तभी से हो सकता है इनको 4 हाथों वाले देवता के रूप में जाना गया हो। पर हमारे यहाँ पर ऐसे बहुत सारे वीर योद्धा हुए हैं। परंतु ये तो सत्य है कि जब आप कंधों पर बिठा करके इस तरीके से युद्ध लड़ेंगे तो आप कुछ क्षण ही युद्ध कर सकते हैं। कहते हैं कि जब जयमल राठौड़ थक गए तो वीर कल्ला राठौड़ को बोलते हैं कि बेटा मुझे नीचे उतार दो, पानी पिला दो। और जब वीर कल्ला राठौड़ अपने ताऊ को नीचे उतार करके जल पिला रहे होते हैं तो कहते हैं मुगल सैनिक पीछे से आकर धोखा दे करके वार करता है और उनकी गर्दन, उनका शीश जो है वो काट देता है। कहते हैं वीर कल्ला राठौड़ को उनकी माता श्वेत कंवर ने यह कहा था कि अगर किसी युद्ध में तो पीछे पलट के नहीं देखेगा बेटा, कभी तू पराजित नहीं होगा। परंतु उस युद्ध में जब वो पानी पिला रहे हैं जयमल राठौड़ को, तो ऐसे कहा जाता है कि जयमल राठौड़ ने देखा कि पीछे मुगल सैनिक आ गया, तो उन्होंने एकदम से कहा कल्ला राठौड़ को कि बेटा कल्ला पीछे देख, सैनिक हमला कर रहा है। और वो जल पिलाते हुए कहते हैं तनिक सा पीछे देखते हैं और इतने में मुगल सैनिक उनका शीश काट देता है। परंतु हमारी राजपूताने की धरती पे ऐसे वीर योद्धा हुए हैं जो शीश कटने के बाद में भी युद्ध भूमि में शेरों की तरह डटे रहे हैं।
उनमें से कल्ला राठौड़ शीश कटने के बाद भी अकेला धड़ जो है वो दोनों हाथों से तलवारी चलाता हुआ इस चित्र में आप देख सकते हैं। दोनों हाथों से वो शीश कटने के बाद भी दोनों हाथों में तलवारें लेकर के, और वो अकेला धड़, वो अकेला कबंध, वो अकेला कमधज जो है वो अकेला युद्ध कर रहा है। अपनी पत्नी कृष्णा को दिया हुआ वचन निभाने के लिए वो कबंध जो है वो अकेला ही घोड़े पे सवार होके उस ओर चल पड़ता है जहां पर मां कृष्णा जो है वो वेट कर रहे हैं। कृष्णा देवी जहां वेट कर रही थी, इंतजार कर रही थी, वहां चले और उनके बारे में ऐसे कहा जाता है कि उदयपुर के अंदर एक स्थान है, कई किताबें इसको चित्तौड़गढ़ बताती हैं, कई किताबें उदयपुर लिखती है। एक स्थान है रुंडेला, मुख्य रूप से ये उदयपुर में है। रुंडेला या रनेला एक स्थान है, और वहां पर जब ये पहुंचते हैं तो कृष्णा देव वहां पर इंतजार कर रही थी, और उनके उस स्वरूप को, दिव्य स्वरूप को जब देखते हैं तो वो वहीं पर ही गिर जाते हैं, और थोड़ी देर बाद में जब होश आता है तो कहते हैं कि वो शव के साथ सती हो जाते हैं। कुछ महानुभावों का, कुछ विद्वानों का ये कहना है कि विवाह नहीं हुआ था, विवाह हुआ नहीं था, तो बिना विवाह के ही कृष्णा देव ने ये निर्णय कर लिया था कि चूंकि रिश्ता हो गया है, यह सारा विवाह से संबंधित कार्यक्रम संपन्न लगभग हो गया था, तो उन्होंने सती होने का जो है फैसला कर लिया था। बिना शीश के उस धड़ के साथ जब वो सती हुई तो महासती कहलाई, और महासती कृष्णा का चबूतरा भी सेम टू सेम उसी स्थान पे बना हुआ है जिसको हम रनेला या रुंडेला कहते हैं। आप इस चित्र में देख रहे होंगे, ये महासती कृष्णा का चबूतरा है जो रनेला या रंडेला में है, और सिद्धपीठ भी इसको कहा जाता है। ये वो सिद्धपीठ है जहां पर इन कल्लाजी राठौड़ से रिलेटेड वर्तमान जो इनके अनुयायी हैं, जो वर्तमान इनसे रिलेटेड कई जो इनके पंथ से रिलेटेड है, पंथ का मैं शब्द बोल रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि असल में क्या है कि जो वीर कल्ला राठौड़ है उनके गुरु थे एक, और गुरु का नाम था भैरवनाथ। भैरवनाथ, इन भैरवनाथ से ना इन्होंने विभिन्न प्रकार की सिद्धियां प्राप्त की थी, ये खुद अपने आप में एक सिद्ध थे। तो स्वयं भैरवनाथ एक सिद्ध थे और इनसे कई सिद्धियां जो है वो प्राप्त की थी इन्होंने, और इन सिद्धियों के, रिद्धियों के, तंत्रों के, मंत्रों के जो ज्ञाता थे स्वयं कल्लाजी राठौड़ ज्ञाता थे। इसीलिए इनका जो ये स्थान है ये इस प्रकार से जाना जाता है कि इसको हम सिद्धपीठ कहते हैं। एग्जाम में अगर आ गया ना कि सिद्धपीठ बताओ, आपको बताना है रनेला या रुंडेला, परंतु मैं फिर कह रहा हूं कि कुछ पुस्तकें इसके बारे में चित्तौड़गढ़ बताती हैं। अगर मित्रों एग्जाम के अंदर उदयपुर ऑप्शन नहीं होता, आप चित्तौड़गढ़ कर दीजिए, परंतु आप सही दृष्टि से देखेंगे तो उदयपुर के बरोड़ा ग्राम पंचायत के अंदर वहां पे एक गांव है रंडेला, है ना। आपको कई प्रकार का ऐसा प्रमाण जो है वो आपको ऑनलाइन भी मिल सकता है, कई पुस्तकों में भी आपको मिल सकता है। तो ये प्रमाण है, और ये वो स्थान है जहां पर हम ये गद्दी देख रहे हैं इनकी, ये सिद्ध पीठ है जहां पे बड़े ऋषि मुनि संत जो है वो आकर के वहां सिद्धियां प्राप्त करते हैं। विभिन्न प्रकार के रोगों के निवारण के लिए यहाँ जाया जाता है। यहीं पर ही माँ कृष्णा जो है वो इसी चबूतरे पर ही वो सती हुई थी, और इसी को सिद्ध पीठ के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो भी इनके अतिरिक्त जो है इनसे रिलेटेड और क्या स्थान है, तो आप दो स्थान मैं यहां बता रहा हूं, ये देखेंगे। जब इस युद्ध के अंदर ये वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं तो कहते हैं शीश जो था वो तो चित्तौड़गढ़ में ही गिर गया, और धड़ जो था वो रंडेला या रुनेला तक पहुंचा। तो शीश चूंकि वहां गिरा तो वहां पर इनकी छतरी बनाई गई है, और ये कहा जाता है कि वीर कल्ला राठौड़ की छतरी और जयमा राठौड़ की छतरी ये ज्यादा दूर नहीं है, पास पास ही है। कहां पर है आपको ये पूछा जाए तो आप ये बताएंगे कि ये चित्तौड़गढ़ में है। छतरी अगर दोनों की पूछा जाए आप कहां बताएंगे? चित्तौड़गढ़ में बताएंगे। वीर कल्लाजी राठौड़ की छतरी पर तो एग्जाम में एक प्रश्न आया भी था मित्रों, एग्जाम में एक प्रश्न आया था वीर कल्लाजी राठौड़ की छतरी पर, तो वो ये था कि कौन से ये दरवाजे के पास है चित्तौड़ दुर्ग के, आप उत्तर याद रखेंगे भैरव पोल, ठीक है, भैरव पोल दरवाजे के पास है। आप ऐसे भी याद कर सकते हो भी इनके जो गुरु मैंने आपको बताए थे, गुरु का नाम क्या था? भैरवनाथ। तो गुरु का नाम था भैरवनाथ, और गुरु भैरवनाथ और छतरी कौन सी है, दरवाजा कौन सा है? भैरव पोल, है ना। तो ये याद कर सकते हो, दोनों कनेक्ट करके भी, गुरु का नाम भैरवनाथ था, दरवाजा भैरव पोल है, और उसके पास वीर कल्ला राठौड़ की छतरी बनी हुई है। इसके अतिरिक्त वीर जयमा राठौड़ जो है इनकी छतरी भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। दोनों में जो अंतर है बिल्कुल एक जैसे आपको सेम टू सेम नजर आएगी, एक जैसा चित्र, एक जैसा बिंब नजर आएगा, एक जैसे झंडे नजर आ रहे हैं, सब कुछ एक जैसा लगेगा। ऊपर का गुम्बद जो है इसके डिजाइन में आपको थोड़ा फर्क नजर आ सकता है, परंतु यहां पर एक अंतर मैं बता देता हूं। आप यहां देखेंगे तो ये वीर कल्ला राठौड़ की जो छतरी है ना मित्रों, आप ये देखेंगे कि इसके अंदर 4 स्तंभ हैं।
परंतु यहाँ जब आप वीर जयमल राठौड़ की छतरी देखेंगे आपको शायद 4 ही नजर आ रहे हैं, परंतु 2 स्तंभ इसके पीछे छुपे हुए हैं। यहाँ पर कुल स्तंभ कितने हैं? 6 हैं। तो आपको याद रखना है कि 6 खंभों वाली छतरी किसकी है? जयमल राठौड़ की है। और 4 खंभों वाली छतरी किसकी है? कल्ला राठौड़ की है। कल्ला राठौड़ की छतरी ये भैरव पोल के पास है, और भैरव पोल और शायद रामपोल के आसपास जो है वो वीर जयमल राठौड़ की छतरी भी बनी हुई है। तो दोनों ताऊ और बेटा, ताऊ और भतीजा दोनों की छतरी कहां पे आप बताएंगे? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बताएंगे। एक शब्द और लिखा हुआ यहां पर कि एक प्रसिद्ध मंदिर और है इनका, एक प्रसिद्ध मंदिर और है, वो कहां पर है मित्रों? सामलिया गांव। सामलिया गांव, और सामलिया गांव आपको पूछ लिया जाए तो डूंगरपुर में है। परंतु यहां पर आप एक ध्यान रखेंगे कि इनके जन्म का जो स्थान है, जन्म हुआ था 1544 में, जन्म का जो स्थान है वो आपको याद रखना है कौन सा है? सामियाना गांव है। और डूंगरपुर में जो ये गांव है ये सामलिया। दोनों शब्दों का अंतर आप कर लीजिएगा। जन्म जो हुआ है उस गांव का जो नाम है वो है सामियाना, सामियाना। और यहां डूंगरपुर में जो गांव है वो है सामलिया। तो आप दोनों इसका अंतर कर लीजिएगा, कहीं ऐसा नहीं हो कि आप दोनों शब्दों को, दोनों नामों को मैच कर दें। और अंतिम क्षणों तक चलते हैं, अंतिम बात पे अपने इसकी चलते हैं कि इनसे रिलेटेड और क्या प्रमाण है और क्या तथ्य है। तो बिल्कुल लास्ट तथ्य मैं आपको बताने जा रहा हूं, इनका ध्यान रखना। वो ये है कि कई बार एक प्रश्न ये आता है कि वीर कल्लाजी राठौड़ को किसका भोग लगाया जाता है। तो यहां पर आपको बिल्कुल अंतिम बात बता रहा हूं, वीर कल्ला राठौड़ से रिलेटेड जितने तथ्य हैं और बाद में मैं आपको रिपीट करवा दूंगा। भोग किसका लगाया जाता है? भोग इनको लगाया जाता है केसर और अफीम का। केसर और अफीम का भोग लगाया जाता है। देखिए आप थोड़ा कंफ्यूज मत हो जाइए, थोड़ा ध्यान रखना। केसर का उत्पादन भी मेवाड़ क्षेत्र में ही हो रहा है, अफीम का भी सर्वाधिक उत्पादन मेवाड़ क्षेत्र में हो रहा है, और वहां पर भोग जो लगाया जाता है केसर और अफीम का। परंतु यहां पर क्या है, एग्जाम में कई बार अकेले केसर की बात आ जाए, अकेले अफीम की बात आ जाए, तो इससे संबंधित तथ्य पूछ लिया जाता है। तो केसर से तो आप एक शब्द याद रखना, केसरियानाथ। केसर से आप एक शब्द याद रखोगे, केसरियानाथ। और अकेले अफीम की बात आए ना, तब आप एक नाम याद रखोगे, सांवलिया सेठ। ये थोड़ा इनका कल्लाजी राठौड़ से कोई लेना देना नहीं है, परंतु ये तथ्य है, इसीलिए मैं आपको ये थोड़ा सा बता रहा हूं। तो आप ध्यान से सुनिएगा कि अगर बात आ गई केसरियानाथ की और सांवलिया सेठ की, तो केसरियानाथ को अकेले केसर का भोग लगाया जाएगा और सांवलिया सेठ को अकेले अफीम का भोग लगाया जाएगा। पर केसर अफीम दोनों मिल जाए तो आप इसको कल्लाजी राठौड़ से कनेक्ट कर देंगे। ये थोड़ा सा अंतर जो है ये आपको इसमें करना है, ठीक है। केसरियानाथ जो है, इनका मंदिर आप पढ़ते हैं दुलेव में है। दुलेव कहां पर है? उदयपुर में है। और इनका मंदिर आप पढ़ेंगे तो मंडफिया में है, मंडफिया। और मंडफिया कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। तो इनका आप ये अंतर जो है ये आपको करना है। केसरियानाथ जो है इनको जो है हम लोग भील समुदाय का आराध्य देव मानते हैं, ऐसा वर्णन मिलता है कई जगह पे। जब इनको हम ऋषभदेव जी बोलते हैं तब इनका वर्णन जैन समाज के लोगों से जुड़ जाता है। भील समुदाय के बारे में आपने एक कोटेशन, एक कहावत ऐसे सुनी होगी कि केसरियानाथ के चढ़ी केसर का पानी पीकर भील झूठ नहीं बोलता, ऐसा कई बार वर्णन आता है, किताबों में मिलता है। तो ये भील समाज के आराध्य देव हैं। मंडफिया चित्तौड़गढ़ में सांवलिया सेठ का है, चित्तौड़गढ़ के लोग इनकी पूजा करते हैं। कई किताबों में अलग अलग वर्णन है, कुछ में ऐसा भी वर्णन मिलता है कि तस्करों के आराध्य देव है। तो मे भी हो सकता है अफीम का जो कारोबार यहाँ हो रहा है उससे रिलेटेड भी इनको जोड़ा गया हो। पीछे कंप्यूटर ऑपरेटर में एक प्रश्न आया था, और कंप्यूटर ऑपरेशन में प्रश्न आया था कि जो जल झूलनी एकादशी होती है उस दिन किसका मेला लगता है। तो ये कंप्यूटर ऑपरेटर के एग्जाम में प्रश्न आया था। पहले तो मैं बता दूं कि जल झूलनी एकादशी आती कब है, तो आप याद रखेंगे कि भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जल झूलनी एकादशी बोलते हैं। तो इस दिन ये प्रश्न आया था कि किसका मेला लग रहा है। हालांकि जल झूलनी 11 को हम पुष्कर के अंदर हम पढ़ते हैं कि विष्णु भगवान का मेला लगता है, परंतु यहाँ ऑप्शन ही नहीं था, और इस ऑप्शन के हिसाब से जो ऑप्शन था वो क्या था? सांवलिया सेठ था। तो आपको मित्रों यहाँ याद रखना है कि भाद्रपद शुक्ल एकादशी जिसको हम जल झूलनी 11 कह रहे हैं, उस दिन किसका मेला लगता है? सांवलिया सेठ का भी मेला लगता है। परंतु केसरियानाथ का मेला पूछा जाए तो बिल्कुल अंतिम बात बताकर अपनी वाणी को आराम दूंगा कि चैत्र के अंदर कृष्ण पक्ष की अष्टमी और नवमी
चैत्र कृष्ण अष्टमी और नवमी को हम केसरियानाथ का मेला पढ़ते हैं, जो भील समुदाय के आराध्य देव हैं, जिनका मंदिर दुलेव उदयपुर में। तो आप बिल्कुल इस बात को आप रिपीट कर लीजिएगा। आपको मैं बता देता हूं एक बार दोबारा सारा, और आप देखिएगा कि हम पढ़ते हैं वीर कल्लाजी राठौड़। आपको कई नाम बताए हैं, जिसमें से आपको याद रखना है कि इनको शेषनाग का अवतार कहा जाता है, 4 हाथों वाले देवता है। जन्म 1544, सामियाना गांव, पिता आज सिंह, माता श्वेत कंवर, ताऊ जयमा राठौड़, पत्नी कृष्णा दे, गुरु का नाम भैरवनाथ और कुल देवी थी नागनिची। 2 जागीरें इनको दी गई थी, जमा राठौड़ को बदनौर की और कल्ला राठौड़ को रंडालपुर की। इस तरीके से आप देखिएगा, और आगे आपको मैंने इसमें बता ही दिया है कि किस तरीके से ये युद्ध कर रहे थे, और मेवाड़ की रक्षा में ये दोनों जो है जमा राठौड़ कल्ला राठौड़ वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इनका सबसे बड़ा जो मंदिर है वो आपको मैंने बताया है कि महासती कृष्णा का चबूतरा रनेला में, सिद्धपीठ भी रनेला में है। सबसे ज्यादा इनके मंदिर जो है वो बांसवाड़ा जिले में है, जबकि डूंगरपुर के सामलिया गांव में भी प्रसिद्ध मंदिर है। छतरी आपको भैरव पोल के पास बतानी है चित्तौड़गढ़ में। तो इतना ही आज आप पढ़ लीजिए, और कल आकर के नए लोक देवता से हम रूबरू होंगे। तब तक के लिए प्रणाम, जय हिंद, वंदे मातरम।